उसके बाद है जी हमारे पास एनर्जी। एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू मतलब वॉट, ठीक है। उसके बाद मतलब इसमें जो हमारे पास है एनर्जी होता क्या है, अगर हम हिंदी में बोले, हिंदी में ऊर्जा होता है, ठीक है। ऊर्जा मतलब कि जो किसी काम को हमें मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं शायद, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। इसका तो हमने रखना है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या याद है, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर टी। ओम्स लगाया सिंपल इन्होंने। और उसके बाद डब्ल्यू दूसरा फॉर्मूला में हम हमारे केस में अगर हमारे पास इसमें वोल्टेज दिया हो, ये है। इस केस में अगर वोल्टेज ना दिया हो तब उस टाइप से निकालना अपने, यूनिट सेम रहेगा जूल एनर्जी का दोनों जगह में। तो इसमें हमारे पास है आई स्क्वेयर इंटू आर टी। यहाँ से हमने, क्योंकि इस केस में हमारे पास वोल्टेज नहीं दिया, नीचे वाले केस में हमारे पास करंट नहीं दिया, तो वोल्टेज दिया है। वोल्टेज के केस में तो वी स्क्वेयर टी ओवर आर। ओम्स लॉ से किया, सिंपली आपने ओम्स लॉ से देखना है। यूनिट जैसे मैंने बोला, यूनिट वॉट भी होता है इसका। वो यूनिट हमारे पास पावर का वॉट होता है। पावर क्या होता है, जिस मतलब एक दर होती है, एक रेट है जिसमें काम होता है। मतलब रेट मतलब किसी चीज़ को हम टाइम के रिस्पेक्ट में जब लेंगे, ठीक है। टाइम यहाँ पे हमने रिस्पेक्ट लिया। रिस्पेक्ट मतलब किसी चीज़ को हम टाइम से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसको हम रेट ही बोलेंगे। कि पर्टिकुलर में फॉर एग्जांपल एक ओवर में कोई 6 बनाता है या एक ओवर में 10 बनाता है, वो क्या हुई, रेट हुई। रेट किसके रिस्पेक्ट में ले रहे, टाइम के रिस्पेक्ट में। 6 जो बॉल है हमारे पास, उनको हम एज अ टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो इस तरह से आपने याद रखना कि जो पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास पावर होता है। हमारे पास पावर का यूनिट हमारे पास पी है। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। वर्क है कितना है, मतलब कि उसमें कितने उस पर किया है, टाइम पे किया है, और इसका यूनिट वॉट आएगा हमारे पास। नीचे वाले ये भी देख लेना, पी इज इक्वल टू आई आई स्क्वेयर आर। आई स्क्वेयर आर पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये वाला भी देख लेना, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई वॉट है, ये भी देख लेना है। जूम करना थोड़ा। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट का आता है। इलेक्ट्रिकल करंट हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी करंट क्या होता है, अपने आप में जो वायर है उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उसको हम करंट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होंगे, क्योंकि अगर वो दोनों डायरेक्शन में जैसे साइमल्टेनियसली एक डायरेक्शन से आ रहा है, एक से जा रहा है, तो उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है हमारे पास, चार्जेस अपॉन टाइम, ठीक है। और इसका एम्पियर होता है हमारे पास यूनिट। तो फिर हमारे पास जो चार्ज होता है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू को कैसे लेंगे हम, फिर इधर से ये इस साइड को चला जाएगा, टी इस साइड को चला जाएगा, तो आई इंटू टी कॉलम बनेगा इसका चार्ज। तो मतलब अगर हम चार्ज बोले तो चार्ज क्या है, आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। अगर हमारे पास करंट की बात करें तो करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का देखते हैं, जो हम ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ आपसे पूछा जा सकता है, आगे सर्किट्स आएंगी, केवीएल आएगा, केसीएल आएगा, ओम्स लॉ वगैरह आएंगे, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इन सब का काम होगा आगे। कि मतलब जो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है, जो करंट हमारे पास है किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो करंट किस सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको कोई फोर्स ड्राइव कर रही होगी। अब ऐसे तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन खुद अपने आप मूव हो रहे हैं, तो उसको कोई फोर्स ड्राइव करेगी। जो वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि चार्जेस को, करंट को किस सर्किट में फ्लो करा रहा है, वो हमारे पास ईएमएफ है। ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं ई से, और इसका मेजरमेंट करते हैं वोल्ट में, याद रखना है। ई से डिनोट करेंगे, वी से हम इसको जो है मेज़र करेंगे वोल्ट से। उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो, कोई हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से तार जोड़ी है, यहाँ और यहाँ के बीच में हमने तार जोड़ी है, दो कॉर्नर्स के बीच में। तो अगर हम इसके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस बोलने का मतलब ये है कि इसके बीच में जो वोल्टेज है उसका डिफरेंस कितना होगा आपस में, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। कि दो जो चार्जेस के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। उसके बाद है हमारे पास सिंपल सर्किट है। हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स है V1 V2। ये हमारे पास सीरीज सर्किट है। ये हमारे पास ईएमएफ का कोई जनरेटर सोर्स रख लो। सर्किट कंप्लीट करने के लिए, मेक ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे स्विच यूज़ किया है। स्विच का सिंबल भी याद रखना है आपने। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें, हमेशा एक बात याद रखना है कि जो सर्किट के विद इन करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होगा हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए, हाई चार्ज से लो चार्ज के लिए।
तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, हमारे पास पॉजिटिव से जा रहा है, इस साइड से देख लो करंट की डायरेक्शन क्या है। तो ये क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज को, रेजिस्टेंस से अपने अक्रॉस वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। वी जैसे R1 रजिस्टर है, इसके क्रॉस को V1 वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, R2 रजिस्टर है, इसके क्रॉस को V2 वोल्ट जो हमारे पास वोल्टेज है उसको ड्रॉप कर रहा है। स्विच का हमें पता लग गया, ये हमारे पास बेसिक सर्किट है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, P1 प्लस P2, ये तो प्रेशर है, सॉरी इसका दिया हुआ कि सिस्टम का प्रेशर कितना है, P1 P2, सिंपली ऐड कर दो इसको, वैसे पूछेगा नहीं कोई इसको इतना डीप। उसके बाद हमारे पास ओम्स लॉ हमारे पास आता है V इंटू आई, ठीक है जी, वोल्टेज इंटू करंट। तो इसको हम इधर देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा। ये हमारे पास, इस पे आप सिंपल में फॉर्मूला बताता हूँ आपको, इसमें आपने एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। V ऊपर लिख दो, I R, क्योंकि हमारे पास V I लिखा है इसमें, अगर हमने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हमने हटाना है, मतलब ये कांस्टेंट है कि इसकी वैल्यू फिक्स है, अगर इसको हमने हटाना है तो इसकी जगह हमें एक एक्स्ट्रा चीज लेनी पड़ेगी, वो लेंगे हम R, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है जी। रेजिस्टेंस को हम करेंगे ओम में हम इसको मेजर करेंगे, I को करेंगे हम एम्पियर में और V को करेंगे हम वोल्ट में। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ हुआ। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कैलकुलेट करंट फॉर अ सर्किट, करंट आपने निकालना है तो I को प्रेस कर दो, V अपॉन R होगा हमारे पास। अगर आपने निकालना है रेजिस्टेंस को क्लोज कर दो, V अपॉन I। निकालना अपने वोल्टेज तो ऑब्वियसली ऊपर दिया है, वोल्टेज निकालना अपने, बीच में ये निशान है ना, तो I इंटू R, सिंपल। एक हम न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वैसे बहुत बेसिक है, ये तो क्वेश्चन होना ही चाहिए मतलब जब भी आता है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल पार दिया है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 24 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, गिवन वोल्टेज बोलो, कुछ भी दिया होगा तो उसमें आपने कंसीडर करना है, जहाँ पे वोल्ट सिंबल देखना आपने कि यार वोल्ट सिंबल है तो ये वोल्टेज ही होगी, वोल्टेज के अलावा क्या ही हो सकता है। उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस दिया है 15 ओम का, ठीक है। उसके बाद हमने इधर निकालना क्या है, अभी ओम्स लॉ है, इसमें बोला है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट मतलब आई निकालना, तो आई हमने नियर आपको फॉर्मूला फॉर एग्जांपल V अपॉन आई इंटू आर, ट्रायंगल बनाया VIR किया आपने। उसके बाद क्या करना आपने, डाल दो वोल्टेज की वैल्यू, आपने निकालना है करंट V अपॉन आर है आपका करंट की, तो आपने निकालना है इसमें। तो 24 हमारे पास, 24 वोल्ट है हमारे पास दिया हुआ वोल्टेज, और हमारे पास जो है रेजिस्टेंस दिया है 15, ठीक है, 15 ओम लिख दो चाहे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना आएगा, इसको करके आएगा हमारे पास 1.6, इसको सॉल्व करके इसको इस ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है, तो 1.6 एम्पियर आता है। उसके बाद हम देखेंगे वेव्स क्या होती है, और मतलब जो हम बेसिकली AC का केस ले रहे हैं इसमें हम, तो उसमें हम थोड़ा बेसिक करेंगे, बाकी जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसको हम उसके हिसाब से करते जाएंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में हमने देखना है कि जो हमारे पास जैसे कोई वेव होती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट वेव होती है, मतलब एक पॉजिटिव स्लोप जोड़ के एक नेगेटिव स्लोप जोड़ के, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट वेव शेप बनता है। अर्ली साइड कौन सा एक्सिस होगा, इसका टाइम एक्सिस, कि मतलब इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टाइम इसको लगेगा ट्रैवल करने में। पर उसके बाद हमारे पास ऊपरी साइड को इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब वेव की कितनी, एक हिसाब से फ्रीक्वेंसी मान लो कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी तो खैर नंबर ऑफ साइकिल होता है ना, मैग्नीट्यूड मान लो कि कितना उसका स्ट्रेंथ होगी किसी वेव की। तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है ऊपर की साइड को, यहाँ पे 0 हो जाता है, उसके बाद नेगेटिव की साइड को जाता है और फिर 0 पे टर्मिनेट हो जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स मतलब है कि कोई क्वांटिटी अगर हमारे पास है, उसको हमने बड़ा करना है या छोटा करना है, तो उसके हिसाब से हम कुछ प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बड़े की साइड को चलते हैं, 10⁻³ 10⁻³ हमारे पास किलो होता है। किलो मतलब जहाँ पे आपकी जितनी पावर होगी उतने आपने जीरो ऐड करने उसमें, तो एक के बाद आप 3 जीरो ऐड करेंगे तो 1000। कोई भी चीज़ आपकी जैसे 1 किलोग्राम है तो उसको हम 1000 ग्राम में करेंगे, 1 किलोमीटर उसको हम 1000 मीटर में करेंगे, तो उस हिसाब से किलो ऊपर को होगा, 10⁻³ से याद रखना है किलो। उसके बाद मेगा मतलब 10⁻6। उसके बाद गीगा रखना है, गीगा 10⁻9। उसको टेरा रखना है, टेरा 10⁻12। उसके बाद पीटा भी होता है 10⁻15, पर उतना जाने की जरूरत नहीं है, टेरा तक ही जाना है। किलो 3, मेगा 6, गीगा 9 और टेरा 12। उसके बाद हम नीचे को चलते हैं डाउनवर्ड्स को, 10⁻³ मतलब 1/1000, तो ये मिली आएगा हमारे पास। उसके बाद 10⁻6 माइक्रो आएगा, 10⁻9 हमारे पास
नैनो आता है, 10⁻12 हमारे पास पिको आता है। पिको आपने याद रखना है कि हमारे पास उसके केस में आता है, कैपेसिटेंस के केस में। सो फ्रेंड, दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट क्लास। तो आज हम जो है हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की SSA लाइनमैन के एग्ज़ाम्स है उसके पर्सपेक्टिव से हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे। तो फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक यूनिट आते हैं, जो SI यूनिट हम जिनको बोलते हैं। तो SI की फुल फॉर्म होती है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये याद रखना, वन मार्क्स के लिए आ सकता है, मतलब ऑप्शन में। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट रह जाता है इसमें कि बेस यूनिट इसमें कौन कौन सी है। तो बेस यूनिट हमारे पास इसमें मास के लिए हमारे पास किलोग्राम है। किलोग्राम हम डिनोट करते हैं इसको केजी से। उसके अलावा हमारे पास लेंथ के लिए मीटर है, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। टाइम के लिए सेकंड है, सेकंड को हम डिनोट करेंगे हम एस से। उसके बाद इलेक्ट्रिकल करंट, जो आपके काफ़ी यूज़ का है, उसका एम्पियर है यूनिट, और डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर का हमारे पास केल्विन है, वो करते हैं, जो इसका सिंबल है हमारा के। इसमें हमारे पास टेम्परेचर का कई जगह सेल्सियस भी दिया होगा, तो इसमें खज्जल नहीं होना है, इसमें केल्विन ही होगा इसका। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका कंडेला है। इंटेंसिटी मतलब किस चीज़ की, जो कोई चीज़ उसकी जो चमक वगैरह होती है उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं हम, इसका CD लिखेंगे हम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका हमारे पास मोल है। मोल को हम डिनोट करेंगे MOL से। उसके बाद हमारे पास जो है डेराइव्ड यूनिट्स है। पहले बेसिक यूनिट थी, उसके बाद डेराइव्ड यूनिट है। डेराइव्ड यूनिट वो होते हैं जिनको हम बेसिक यूनिट की हेल्प से हम बनाते हैं आगे। जैसे फोर्स है, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम ऐसे बात करें तो इसका हमारे पास जो ऐसा यूनिट बनता है फोर्स का, वो न्यूटन बनता है। कितने न्यूटन की फोर्स लगी है, डिनोट करते हैं N से। उसका पावर, जो कि इलेक्ट्रिकल में काफ़ी यूज़ होगा, पावर, एनर्जी और रेजिस्टेंस का। पावर का हमारे पास P है। पावर को हमें पता है वॉट है। आगे हमारे पास हॉर्स पावर भी है, ब्रिटिश हॉर्स पावर भी है। तो सब तो बाद में करेंगे। फिर जो ड्राइव यूनिट उसका है वो है हमारे पास वॉट। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी का हमारे पास W है। डिनोट करते हैं एनर्जी को हम जूल से। अर्ग भी है, अर्ग पर जो SI में है वो इसका जूल ही रहेगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हमारे पास R आता है, और डिनोट हम इसको ओम से करते हैं। और जो हमारे पास इसका वो है, क्या बोलते हैं, सिंबल है, वो इस टाइप से आपका, इसको हम ओमेगा भी बोलते हैं।